बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पार्टी फंडिंग केस में 4 बड़ी डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, आपके साथ शेयर करनी है। जिनमें से एक ये है कि जो स्क्रूटनी कमेटी जो तहरीक इंसाफ की पार्टी फंड्स की तहकीकात कर रही थी, उसने काम करने से इनकार कर दिया है। बंद कमरा इजलास में इजलास जारी था कि कमेटी अरकान उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि बस अब वो काम नहीं करेंगे और अपनी रिपोर्ट वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। ये मामला क्या है? इसके अलावा जी, तहरीक इंसाफ के हवाले से जब भी पार्टी फंडिंग की बात होती थी जी, तहरीक इंसाफ का नाम आता था सामने। फिर हुआ ये कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी केस जो है इलेक्शन कमीशन में चला गया। अब एक नया पेंडोरा बॉक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खुल गया है और 19 सियासी जमातों को तलब कर लिया गया है। और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ऐसा होने जा रहा है। ये क्या मामला है कि अब 19 सियासी जमातों को अपने अकाउंट्स का हिसाब देना होगा। इमरान खान ने भी एक बाउंसर मारा है। अपोजिशन जो कि बात कर रही थी पार्टी फंडिंग केस के हवाले से, हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रही थी, तो आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बड़ी बातें कर दी इस हवाले से, जो कि माजी में सुनने को नहीं मिलती थी। इस पार्टी फंडिंग केस के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ और नज़र आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब वो फ्रंट फुट पर क्यों खेल रहे हैं। और पीडीएम की वो जमातें जो गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज कर रही थी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो पेश हुई, उनके नुमाइंदे, जिसमें एहसन इकबाल थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा थे, और उन्होंने अपने मुतालबात, तहफ़्फ़ुज़ात और याददाश्त 8 नुकात पर मुश्तमिल वो ख़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक तो ये समाअत जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए, इसमें जल्द अज जल्द फैसला सुनाया जाए, 23 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो दी जाएं। तो आज इमरान खान ने ये कहा, ये मुतालबा कर दिया है कि पार्टी फंडिंग केस की, फॉरेन फंडिंग केस की जो समाअत है ये ओपन होनी चाहिए, ये टीवी पर बराह रास्त नशर की जानी चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की है। उन्होंने कहा कि इन जमातों को मालूम होना चाहिए कि मुझे भी पता है कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है, तो सामने आना चाहिए कि सियासी जमातों को फंडिंग कहां से हुई है। और उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस उठाने पर वो अपोजिशन का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अब अपोजिशन जमातों को ये बताना होगा कि ये रकम कहां से आई। और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जो 40,000 जो डोनर्स थे उनकी तफसीलात मौजूद हैं, अब इनको बताना होगा। ये मामला तो सिर्फ सियासी बयान की हद तक चले नजर आता है, लेकिन अमली इकदाम इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उठा लिया गया है। पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के जो फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी छानबीन के हवाले से, उनकी स्क्रूटनी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और कहा था कि आप इन तमाम सियासी जमातों को सिंबल अलॉट कर देते हैं, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कह देते हैं, लेकिन कभी इनके अकाउंट्स की छानबीन आपने की है क्या? ये जानने की कोशिश की है कि इसमें कितने सुकम हैं? तो उसमें जी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए हैं इन 19 सियासी जमातों को और 24 फरवरी को इनको तलब भी कर लिया है। इसमें एक और पेशरफ्त यह हुई है कि एक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। यह विंग सियासतदानों के और सियासी जमातों के रिकॉर्ड और असासों की छानबीन करता है। इस विंग ने एक इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो तैयार की और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज पेश कर दी गई। उस रिपोर्ट के हवाले से भी ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी एक कॉपी दी जाए। तो ये मामला जो पहले सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक था, और तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है जी कि ये अब ओपन होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए। 2014 में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आया, 2017 में ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला भी इलेक्शन कमीशन में आ गया। अब ये पार्लियामान में मौजूद सब सियासी जमातों तक ये दायरा जो है ये फैलता नजर आ रहा है। और अब ये जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में सियासी जमातों के अकाउंट्स और इनके जो अखराजात और आमदन के हवाले से चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, क्योंकि इस पर अब तमाम सियासी जमातों को हिसाब देना होगा। और वो जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, तो अब ये मालूम हो जाएगा कि कौन फॉरेन फंडिंग ले रहा है, कौन नहीं ले रहा, और कौन जो है
वो फंड्स लेकर अगर कोई किसी एजेंडे पे काम कर रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में बाकायदा टेकअप हो गया है। अहम तरीन मामला स्क्रूटनी कमेटी, बेसिकली तो सारा फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग का इन पर जो इल्ज़ाम है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो इल्ज़ाम है, ये इस पर अब गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने थीं और ये एहतजाज ख़त्म होने के चंद मिनट्स बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया इस पर और उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी की कि जी ये जल्द अज जल्द इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब तक होने वाली पेशरफ से वो मुतमिन हैं और उन्होंने वो रीजंस भी पेश की कि क्यों डिले हो रहा है। आज उस स्क्रूटनी कमेटी जिसको ये कहा गया था गुज़िश्ता रोज़ के हफ्ते में 3 रोज़ बैठेगी, ये सुनेगी, उसने काम करने से इनकार कर दिया है। अकबर एस बाबर ने, हुआ ये कि शाह खावर भी पेश हुए, अकबर एस बाबर और उनके वकील भी पेश हुए। तो शाह खावर जो एतराज़ात थे, जो सवालात थे उठाए गए, उनके जवाबात दे रहे थे। तो अकबर एस बाबर की जानिब से प्रोसीडिंग में मुतालबा किया गया कि फ़ैसला सुनाया जाए इस बात पर कि जो अमेरिका की दस्तावेज़ात हैं, जो उन्होंने भी दी हैं और जो तहरीक इंसाफ ने भी दी हैं, क्या स्क्रूटनी कमेटी उनकी तस्दीक या तरदीद करती है, रद्द करती है तब भी फैसला सुनाए, तस्दीक करती है तब भी फैसला सुनाए। लेकिन आज इस हवाले से फैसला सुनाए। स्क्रूटनी कमेटी ने उस पर कहा कि जी ये मामला इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला सुनाएगा, हम अपनी राय दे देंगे। तो उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज किया और दूसरी जानिब उनका मुतालबा एक और ये मुतालबा भी था कि जो 23 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक ने भिजवाई हैं वो इनके साथ शेयर की जाएं। ये मुतालबा भी था कि जो दस्तावेज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराई हैं वो दस्तावेज़ात भी दी जाएं उन्हें। स्क्रूटनी कमेटी ने ये दस्तावेज़ात उन्हें नहीं दी, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस में भी ऐसा ही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से अपोज करती आई है कि हमारी दस्तावेज़ात तहरीक इंसाफ को ना दी जाएं और उन्होंने नहीं दी। और यहां भी ऐसा ही हुआ, जिस पे अकबर एस बाबर ने शदीद एहतजाज किया और उन्होंने अपने एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बड़े एग्रेसिव अंदाज में जब कमेटी के सामने रखे, तो कमेटी जो है उनके अरकान, जिसमें डीजी लॉ भी शामिल हैं, जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें वजारत ख़जाना का एक अफसर शामिल है। तो अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी तहकीकात करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी मुबैना तौर पर पीटीआई के दबाव में है। स्क्रूटनी कमेटी शफाफ तरीके से तहकीकात नहीं कर रही। पीटीआई फंडिंग में मामलात को छुपाया जा रहा है। तो उन्होंने साथ ही पीडीएम क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस मामले को उठाया। तो सूरत हाल यकसर तब्दील होती नज़र आ रही है कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे नजर आती थी, वो मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स पर ज्यूरिसडिक्शंस के मसले को इस मामले पे उठाती नजर आती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और अब जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, कमेटी आज़ाद नहीं है, ये चीज़ें छुपा रही है। मैंने इनसे सवाल भी किया था कि जी इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत के ज़ेली इदारा ही नहीं है, ये उसके मतहत इदारा ही नहीं है, तो फिर ये तो एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इदारा है और ये अगर तहकीकात कर रहा है और आप इससे मुतमईन नहीं है तो फिर इस मामले को किस फोरम पर लेके जाना चाहिए। और तो फिर दीगर इदारे हुकूमत के अंडर आते हैं, उसके मतहत आते हैं। तो इस हवाले से जी वो कहते हैं जी यहाँ से इंसाफ लेंगे। आज जब इस केस का आज जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो आज उन्होंने कह दिया जी हमें आप पर एतमाद ही नहीं है। तो कमेटी ने कहा जी ठीक है, एतमाद नहीं है तो फिर हम मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा देते हैं, इलेक्शन कमीशन इस पर अब फैसला सुनाएगा। तो ये मामला इस वजह से अगर स्क्रूटनी कमेटी काम नहीं कर रही तो डिले का शिकार हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन भी चाहता है ये मामला जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। उसने अपनी प्रेस रिलीज में वाजे कर दिया, तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है। लेकिन अकबर एस बाबर की जानिब से जो एहतजाज सामने आया है उसकी वजह से अब ये मामला अब अगले 2-3 दिन, जब ये इस हफ्ते में चलना था, अब ये ज़ाहिर है जब तक इलेक्शन कमीशन अब इस पर दोबारा स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम जारी रखने की हिदायत नहीं करता तो ये डिले का शिकार हो गया है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।